हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी का जो इस बार का पेपर था प्री का, वो कितना टफ था और उसमें सीसैट जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे-सीधे हूबहू आईआईटी से क्वेश्चन उठा लिए गए थे। तो इसके कारण बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने माँग करी थी कि इस बार के लिए कट ऑफ 33% से कम करके 23% कम कर दिया जाए। इसके लिए कैट में प्ली भी डाला गया, हाई कोर्ट भी लोग गए हैं। हाई कोर्ट में हालाँकि तत्काल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अभी उसकी सुनवाई की डेट निश्चित नहीं हुई है, ठीक है? तो इसी बीच अभ्यर्थियों ने यूपीएससी से आरटीआई पर भी कुछ माँगा, हालाँकि यूपीएससी उन सवालों का जवाब देने से बच रही है। तो एक जो है कि आरटीआई कैंपेन चलाया जा रहा है यूपीएससी के अगेंस्ट। आपको यूपीएससी में आरटीआई भेज के उनसे कुछ रॉ डेटा माँगना है और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो सत्याग्रह है हमारा। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ स्पष्टीकरण भी है कि कुछ लोग पैसों की माँग कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी जो अनफेयर सीसैट 23 का ये जो ग्रुप है, लगभग 10,000 लोगों का ये ग्रुप है, इसने कुछ जारी किया है स्पष्टीकरण, तो उस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले ये आरटीआई जो है अपील किया गया था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि आरटीआई तो अपील किया गया, लेकिन ये आरटीआई रिजेक्ट कर दिया। यूपीएससी ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। तो फिर दोबारा एस्पिरेंट्स ने ऐसा आरटीआई डाला और उन्होंने बोला कि ऐसा है, कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास ऐसा डाटा जो है कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप हमें रॉ डेटा भी दे सकते हैं, हम उस आधार पे अपना काम कर देंगे, ठीक है? तो इन्होंने मांगा क्या है, पिछले 5 सालों का 2019 से लेके 2023 तक का रॉ डाटा मांगा है। अगर इन्होंने ये भी तैयार हैं एस्पिरेंट इस बात पे भी कि अगर 2023 का जो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप 2018 से 2022 तक का डेटा हमें दीजिए। अब उसमें हमें क्या मांगना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स कुड नॉट क्वालिफाई इन सीसैट इन दोज 5 ईयर्स, मतलब कि पिछले 5 सालों में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं कि जो कि 33% मार्क्स सीसैट के पेपर में लाने में सक्षम नहीं हुए या क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये आरटीआई ये दोबारा डाली गई है। तो इसी को ध्यान में रख के एक आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई कैंपेन चलाया जा रहा है यूपीएससी के अगेंस्ट। इसमें आप भी पार्टिसिपेट करिए। ये पोर्टल है, इस पे आप इसे सर्च करेंगे तो वो सीधे आरटीआई पोर्टल खुलेगा। आप वहाँ ₹10 का आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसी से रिलेटेड इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ जो अनफेयर सीसैट 23 जो ग्रुप है, लगभग 10,000 लोगों का, उन्होंने कुछ जारी किया है कि आप किस आधार पे, किन एस्पेक्ट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड इंक्लूडिंग सीसैट से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2022 से रिलेटेड आंसर की से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो विजन रिपोर्ट है टीओपीटी का 2019 का यूपीएससी में जो यूपीएससी से संबंधित, उसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसे आप अपने हिसाब से जो कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कैटेगरी वाइज डेटा आप ऐसा मांग सकते हैं, ठीक है? इसका अगर इसके बाद आपकी यूपीएससी के द्वारा आपकी जो आरटीआई रिजेक्ट कर दी जाती है बिना किसी वाजिब कारण के, तो आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट किसे शेयर करेंगे? इस ग्रुप को शेयर करेंगे, हमारे unfaircsat23@gmail.com, ठीक है? यही unfaircsat23@gmail.com जो सीसैट का जो केस लगा हुआ है, सीसैट का कट ऑफ कम करने का, 23% कम करने का, ऑफिशियली यही ग्रुप जो है उसे लीड कर रहा है। सिद्धार्थ मिश्रा वाला जो केस है, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का जो केस है, इसी ग्रुप ने फिल किया है। तो यही मेन ग्रुप है, इससे आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, ठीक है? और ये ही लीगल बैटल ये ही लड़ रहा है, यही ग्रुप, लगभग 10,000 लोगों का ये ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया है। अभी तक तो सारी जो लड़ाई थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लड़ी जा रही थी। कोर्ट भी ये लोग गए, कैट में भी गया और कोर्ट भी गए। तो कोर्ट ने तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके पहले कैट ने भी एक डेट लगाई हुई है, लेकिन तत्काल राहत अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिला। रिजल्ट जारी न करने की मांग करी थी एस्पिरेंट ने कि यूपीएससी को रिजल्ट अभी जारी न करने दिया जाए, तो ये कैट ने सुना नहीं। इसी आधार पे अभ्यर्थी वापस कहाँ गए? हाई कोर्ट में गए। अब चूंकि लीगल बैटल तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्राउंड पे भी उतरना होगा। तो हमारा जो पहला ग्राउंड शो है, हम कह सकते हैं हम लोग पहली बार जो सीधे धरातल पे उतर के काम कर रहे हैं पब्लिक में, वो संडे 18 जून को एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा
6 बजे इंडिया गेट पे, तो आप सब लोग वहाँ पहुँचिए, जो भी है दिल्ली में, जो भी पहुँचने में सक्षम है, जिनके जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, वो ज़रूर पहुँचे और लास्ट अटेम्प्टर तो ज़रूर ही पहुँचे। और भी लोग पहुँचे इसलिए क्योंकि अगर इस बार आवाज़ नहीं उठाया गया पहली बार, तो अगली बार भी यूपीएससी अपनी ऐसी मनमानी करेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा, इतने क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन पूछेगा, कैट और आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ से हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछेगा। तो आप सब भी, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो या आपने इस बार एग्जाम दिया हो या न दिया हो, आप फिर भी पहुंचिए वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग एक कैंडल मार्च करेंगे या हम इसे सत्याग्रह भी कर रहे हैं। यदि हम गांधीयन स्टाइल में कहें तो हम एक सत्याग्रह करेंगे। किसके खिलाफ होगा? वो अनफेयरनेस ऑफ यूपीएससी के खिलाफ होगा। और ध्यान रखना है कि हमारी जो आवाज है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, न तो यूपीएससी के खिलाफ है, लेकिन यूपीएससी ने जो अनफेयरनेस किया है केवल उसके खिलाफ है। और हम इसमें बिल्कुल ट्रुथ, सत्य और अहिंसा का हम पालन करेंगे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेंगे। चूंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो हमें अपने गतिविधियों से ये परिलक्षित करना है कि नहीं, हम इस सर्विस में आने के योग्य हैं, ठीक है। और इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ये ग्राउंड शो का, ये बिल्कुल यही है कि हमें अपना मैसेज कन्वे करना है कहाँ पे, गवर्नमेंट तक। इसके पहले हम लोगों ने मेल कैंपेन भी चला रखा है, उसके बारे में भी हम लोग मैं आपको आई बटन में वो लिंक दे दूंगा कि उसमें कैसे मेल करना है, पीएमओ को, प्रधानमंत्री जी को कैसे मेल करना है, ठीक है। आप अपने साथ प्ले कार्ड्स ला सकते हैं, पोस्टर ला सकते हैं और कैंडल्स आप लेके आए। और बिल्कुल इसको लार्ज स्केल ऑल इंडिया कैंपेन इसको करना है, वहां पे भी एक डिसीजन लिया जाएगा कि आगे हम लोग कैसे करें। और अगर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के बारे में बात करें तो अनफेयर सीसैट 23 ग्रुप के ये संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल से सीसैट में सुधारों की मांग के आधार पे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो यह निश्चित तौर पे पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाता है, पूर्णतः स्पष्ट करता है ये ग्रुप कि हमारा ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति पे भरोसा करके सीसैट में सुधारों के से संबंधित या लीगल जो हमारा वार हो रहा है उससे संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए सीसैट 23 ग्रुप, अनफेयर सीसैट 23 ग्रुप जिम्मेदार नहीं होगा। तो अतः आपसे निवेदन है, और पहले दिन से हमारी ये आधिकारिक नीति रही है टीम की कि किसी से भी अंतिम सीमा तक भी 1 रुपए का सहयोग नहीं लिया जाएगा। अगर आपको सहयोग करना है तो पैसे के फॉर्म में हम सहयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सहयोग करना है तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे कैंडल मार्च को ज्वाइन करिए कल 6 बजे, 18 जून मतलब कल 6 बजे। अगर आप 18 जून को ये वीडियो देख रहे हैं तो आज 6 बजे इंडिया गेट पे सपोर्ट करिए, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए जो कि हम आपको आई बटन में दे देंगे। आप आरटीआई फिल करिए और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलते हैं 18 जून के सायंकाल 6 बजे इंडिया गेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।